1813 का वो साल जब एक एक्सप्लोरर ने 3000 साल पुराने एक मंदिर को खोज निकाला था। क्या 3000 साल पुराना मंदिर? मगर इसे आखिर बनाया किसने था? ये कहानी है अबू सिम्बल के विशाल मंदिर की, जिसे 3000 साल पहले फेरो रामेसीस सेकंड ने एक पहाड़ काटकर बनाया था ताकि उनकी अमरता का संदेश सदियों तक गूंजता रहे। ये मिस्र के रेगिस्तानों में है। यकीन मानिए, पूरी कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी भूमि है जहां समय ठहर गया है और जहां रेत के मंदिर में छुपा है इतिहास का ऐसा खजाना जो आज भी इंसानी सभ्यता के अमेजिंग स्किल्स एंड सीक्रेट्स को एक्सपोज करता नजर आता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सदियों तक ये मंदिर रेत के नीचे दफन क्यों रहे, मानो धरती ने इसे अपने सीने में छुपा लिया हो। मगर ये तो कुछ भी नहीं। इसके अलावा इन मंदिरों के भीतर के इंस्क्रिप्शंस, स्टैच्यूज एंड एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस आज भी साइंटिस्ट को हैरान करते रहे। यही नहीं, ये एक ऐसा टेम्पल है जहां सूरज की रोशनी साल में 2 दिन बिल्कुल सटीक मंदिर के गर्भगृह में पड़ती है। मगर कैसे? क्या ये सिर्फ वास्तुकला का चमत्कार है या फिर कुछ और? आइए डिटेल्स में जानते हैं। अबू सिम्बल के मंदिर की बात की जाए तो ये इजिप्ट में नील नदी के वेस्ट कोस्ट पर लोकेटेड है। इस प्राचीन मंदिर को मिस्र के फेरो रामेसीस सेकंड ने 13वीं सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। बता दें, ये एक नहीं बल्कि यहाँ कई मंदिर हैं, जिनमें 2 मेन टेम्पल हैं। इसमें पहले नंबर पर आता है ग्रेट टेम्पल, जो रामेसीस सेकंड को डेडिकेटेड है। दूसरा स्मॉल टेम्पल है जो उनकी पत्नी नेफरटारी को डेडिकेटेड है। बता दें, इन मंदिरों का कंस्ट्रक्शन केवल रिलीजियस डीड्स से ही नहीं किया गया था, बल्कि ये फेरो रामेसीस सेकंड ने उसकी पावर एंड माइट को दिखाने के लिए भी बनाए थे। मगर कैसे, वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मंदिरों के आर्किटेक्चर और उनके डिजाइन की। अगर अबू सिम्बल के ग्रेट टेम्पल की बात की जाए तो ये विशाल चट्टानों को काट कर बनाया गया है। इसके एंट्रेंस पर रामेसीस के 4 जाइंट स्कल्पचर्स हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 65 फीट है। यकीन मानिए, ये स्टैच्यूज इजिप्ट की मूर्ति कला का बेजोड़ एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं। यही नहीं, मंदिर के अंदर आपको इसकी हर दीवार पर एंशिएंट इजिप्ट के देवी देवताओं और वॉर के विजुअल इंप्रेशन मिलेंगे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये कल की ही बात हो। असल में दीवारों पर उकेरे गए चित्र रामेसीस के ऑर्डर और उनके वॉर में विक्ट्री और उनकी पावर का डिस्क्रिप्शन करते दिखाई देते हैं। बस फिर क्या था, जैसे ही ये टेम्पल बनाया गया तो कब ये मंदिर रामेसीस सेकंड की विक्ट्री एंड डिविनिटी का सिंबल बन गया, किसी को पता भी नहीं चला। असल में इस मंदिर में अंदर के हॉल और दीवारों पर युद्ध, खासतौर पर कादेश की लड़ाई के दृश्यों को उकेरा गया है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है जब किसी राजा ने किसी युद्ध का चित्रण किसी टेम्पल की दीवार पर करवाया हो। भारत में भी इस तरह की स्टोरीज एंड फिगर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये मंदिर खास है क्योंकि ये बेहद पुराना है। ग्रेट टेम्पल के मेन एक्सिस के अंदर सन गॉड, गॉड रा, गॉड एमुन और खुद रामेसीस सेकंड की मूर्तियां हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए स्मॉल टेम्पल की तो इसमें नेफरटारी और देवी हाथोर को डेडिकेटेड मूर्तियां हैं, जो लव एंड मदरहुड का साइन मानी जाती हैं। यानी राजा के मंदिर में युद्ध से रिलेटेड स्कल्पचर्स और रानी के मंदिर में लव एंड मदरहुड से रिलेटेड स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। ये एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट नजर आता है। इसके अलावा इस मंदिर का एक ऐसा रहस्य है जो आज भी साइंटिस्ट की रातों की नींद उड़ाए हुए है, और वो है सूरज की रोशनी का यूनिक मिरेकल। असल में अबू सिम्बल टेम्पल का सबसे मिस्टीरियस एंड वंडरफुल एस्पेक्ट इसका सूरज की रोशनी से जुड़ा चमत्कार है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हर साल यहाँ सिर्फ 2 दिन यानी 22 फरवरी और 22 अक्टूबर को सूरज की पहली किरण ग्रेट टेम्पल के सैंक्टम सैंक्टोरम में एंट्री करती है और वहाँ की हर मूर्ति को अपनी रोशनी से इल्यूमिनेट करती है। मगर सवाल ये है कि आखिर इन्हीं 2 तारीख को ये चमत्कार यहाँ होता नजर क्यों आता है? आखिर ऐसा क्या खास है इन दोनों तारीख में? तो बता दें, वास्तव में ये घटना रामेसीस सेकंड की जन्मतिथि और राज तिलक की तिथि से जुड़ी हुई मानी जाती है। मगर इसमें कितना सच है ये कोई नहीं जानता। लेकिन खास बात तो ये है कि इस पूरी प्रोसेस में केवल पैनल डाइटी यानी पाताल के देवता पाथ की मूर्ति हमेशा अंधेरे में रहती है, जबकि बाकी सभी स्टैच्यूज पर लाइट पड़ती है।
सच में ये मिस्ट्री इजिप्ट की एंशिएंट इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉमी की अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग को शो करता है। मगर सवाल ये है कि आखिर इस मंदिर को बनाने वालों ने ये कला कहाँ से सीखी थी? आखिर कैसे उन्होंने कला का ये बेजोड़ नमूना बनाया था? ये आज भी हैरानी का विषय है। हालांकि ये मंदिर बहुत पुराना था, जिसकी वजह से ये टूटने ही वाला था, मगर इस पर आखिरी मार नेचर ने की, जिसकी वजह से फिर इसकी पुनर्स्थापना करनी पड़ी। असल में ये बात है 1960 के दशक की, जब आसवान हाई डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। मगर तभी अचानक से नील नदी का जलस्तर बढ़ गया और अबू सिम्बल टेम्पल के डूबने का खतरा चारों ओर मंडराने लगा। लेकिन ये एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है, इसे ऐसे बर्बाद नहीं किया जा सकता था। तभी इसे बचाने के लिए एक इंटरनेशनल कैंपेन चलाया गया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन मंदिरों को 200 मीटर दूर से लगभग 65 मीटर ऊंचाई पर ट्रांसफर किया गया। असल में इन मंदिरों को 1964 से 1968 के बीच ओरिजिनल लोकेशन से दूर ट्रांसफर किया गया। आप हैरान रह जाएंगे, इस प्रोसेस में मंदिर को 20 से 30 टन के बड़े बड़े खंडों में काटा गया था और फिर उन्हें एक हिल पर रीइंस्टॉल किया गया था। जी हाँ, आपने सही सुना। इस प्रोसेस में टेम्पल्स को टुकड़ों में काटा गया और फिर से जोड़ा गया। ये पूरी प्रोसेस एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए ह्यूमन एंडेवर्स का वास्तव में एक अनपैरेलल एग्जाम्पल देती है। मगर जो भी हो, आज भी ये मंदिर मौजूद है, जो एंशिएंट वर्ल्ड की ग्लोरियस सिविलाइजेशन का प्रतीक नजर आता है। वैसे हम आपको बता दें, ये आर्किटेक्चर का अमेजिंग स्पेसिमेन है। साथ ही ये रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए भी फेमस है। वैसे अबू सिम्बल केवल आर्किटेक्चर का चमत्कार नहीं है, बल्कि ये एंशिएंट इजिप्ट की रिलीजियस बिलीव्स, कल्चर और ग्लोरी ऑफ द फेरोज का भी सिंबल है। ग्रेट टेम्पल में रामेसिस II को गॉड के समकक्ष दिखाया गया है। साथ ही इसमें क्वीन नेफरटारी को देवी के रूप में दर्शाया गया है, जो इजिप्ट में स्त्रियों के हाई पोजीशन को भी शो करता नजर आता है। साथ ही इससे ये भी पता चलता है कि राजा और रानी का स्थान इक्विवेलेंट टू गॉड माना गया था। खैर, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देशों में थ्योरी ऑफ किंगशिप थी, जिसमें राजा को भगवान के समान माना जाता था। मगर ये मंदिर न केवल एंशिएंट इजिप्ट के ग्लोरियस हिस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन करता है, बल्कि ये दिखाता है कि उस समय की सिविलाइजेशन कितनी एडवांस हुआ करती थी। साथ ही इस मंदिर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं, जो इसे और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। वैसे हम आपको बता दें, जहां मंदिरों को बनाने में कई हजारों साल लग जाते थे, वहीं इन मंदिरों का निर्माण केवल 20 साल में पूरा हो गया था। ये जगह कुदरत और मानव कोशिशों का भी अनूठा संगम है। साथ ही मंदिरों के कंस्ट्रक्शन में एक्यूरेट कैलकुलेशंस एंड एस्ट्रोनॉमी का अमेजिंग यूज किया गया है। इन मंदिरों की वजह से इजिप्ट पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज अबू सिम्बल टेम्पल इजिप्ट के लिए सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस में से एक है। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं, खासकर उन 2 स्पेसिफिक दिनों पर जब सूरज की किरणें इन मंदिरों को रोशन करती हैं। साथ ही ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल है। यहाँ लाखों लोग आते हैं और यहाँ आने वाले लोग न केवल इन मंदिरों की मूर्तियों को देखकर एन्चेंटेड हो जाते हैं, बल्कि वो एंशिएंट इजिप्ट की अमेजिंग आर्किटेक्चर एंड साइंस के प्रति एडमिरेशन से भी भर जाते हैं। वैसे इसके अलावा अगर इस मंदिर के सीक्रेट्स और इन्फ्लुएंस की बात की जाए, तो इसमें शामिल है मंदिरों की जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर और सूर्य की किरणों का एक्यूरेट कॉन्टैक्ट। यकीन मानिए, आज भी साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स को ये आज भी हैरान करता है। वैसे चाहे जो भी हो, आज भी अबू सिम्बल मंदिर न केवल वास्तुकला का चमत्कार है, बल्कि मानव इतिहास और संस्कृति की उत्कृष्टता का प्रतीक भी है। तो ये थी कहानी अबू सिम्बल टेम्पल की, जो बेहद मिस्टीरियस एंड वंडरफुल है, क्योंकि ये ना केवल पत्थरों से बना एक ढांचा है, बल्कि ये यहाँ के कल्चर, साइंस एंड आर्ट का एक प्राइसलेस ट्रेजर भी है। असल में ये मंदिर न केवल एंशिएंट इजिप्ट के रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को शो करते हैं, बल्कि वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का भी पार्ट बने हैं। तभी तो आज ये मंदिर इजिप्ट के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है और हर साल मिलियंस ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।